योगामृत बहुत बार बिलासपुर और बिलासपुर के इसी हॉल में आप लोगों के साथ मिलना और बातचीत करना, आप लोग कह सकते हैं इसको कि कोई भाषण है, प्रबोधन है, मगर मैं आपके साथ बातचीत करने आता हूं। और क्यों? अभी आप देख रहे थे कि ये कैमरा कैसे सेट होना है। मैं अपने साथियों से ये भी बता रहा था भी इसको ऐसे करना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि हम सब सीखें, सबको उसका ज्ञान हो। छोटी छोटी बातों में कई बार बहुत बड़े बड़े सुधार होते हैं। जैसे मैंने पहले भी ये बात कही है, दोहरा रहा हूं कि अगर कहीं लड़का पैदा हो जाए हमारे घर में, बुआ भी घुमाती है, चाचा भी घुमाता है, पूरे मोहल्ले में दादा दूर तक ले जाता है जहां तक उसकी पहचान है, सबको दिखाता फिरता पोता हुआ है। दादी भी ले जाती है और उसके बाद बारी आती है ननिहाल वालों की, फिर नानी घुमाती है, नाना घुमाता है, मामा घुमाता है, मासी घुमाती है। घूमते घूमते उस बच्चे को घूमने की आदत पड़ जाती है। खुद ही कहते हैं इसे बाहर ले जाओ चुप हो जाएगा, मगर बाहर ले जाना सिखा रहे हो आप, इसलिए उसे आदत पड़ गई बाहर की। लड़की को घुमाते नहीं हो, लड़की को आदत नहीं पड़ती, वो बड़े आराम से घर में है, वो कभी जिद नहीं करती मुझे बाहर घुमाओ, क्योंकि आपने घुमाया ही नहीं, आपको उसके पैदा होने की खुशी नहीं हुई। बेटे इनको खत्म कर दो, मैंने सीधी बात करनी। लड़की पैदा होने की खुशी नहीं होती हमें, और लड़के की खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे लिए घूमते हैं सब जगह। और बात छोटी है, आपको बात छोटी लगती है, मगर दुनिया में एक तरीका है तरक्की का, गुलामी से मुक्त होने का, गरीबी से निकलने का। कुछ दिन पहले मैं पटियाला से लौट रहा था, थोड़ा जल्दी लौटा तो मैंने कहा एक साथी है रास्ते में, चलो आज उनको पहले मिलते ही जाए। लेट हो जाते हैं तो नहीं मिलना होता। मैं उनके घर गया, फोन किया उनको, वो कह रही जब आप एंटर हो जाओगे तो मुझे दोबारा फोन करना, लड़का आपको ले जाएगा। बेटे आवाज अभी भी गूंज रही है, स्टाइल ना दिखाओ। मैंने कहा मैंने आपका घर देख रखा है, मैं 20 साल पहले आया था आपके घर। वो कह रहे थे कि 20 साल वाला घर और था, उसके बाद 10 साल वाला घर और था, और आज घर और है, इसलिए लड़का ले जाएगा। आपको खुशी होनी चाहिए,
जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई। पता कितने में उसका घर था? जितने में आपके 10 घर बन जाए, बल्कि 15 घर बन जाए। 1500 गज में उसका एक घर था। 1500 गज में, यानी लगभग आधा एकड़ हो गया। उतरे में उसका घर, और किस कारण घर बना कैसे? वो कह रहा जी 30 साल मेहनत की है भाई, 30 साल। जरा कभी कभी बिना खाना खाए नहर के किनारे एक ऑफिस खोल रखा था। जरा सुबह 6 बजे जाके बैठ जाता था, और दोपहर को उठने लगता था कि खाना खाया हूं, मगर दिमाग में आता था कोई ग्राहक ना आ जाए। दोपहर का खाना भी छोड़ देता था। अगर घर से किसी ने भेज दिया तो ठीक, नहीं भेजा तो भी ठीक। और 8 जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक बैठता था। कारोबार क्या था? छोटे छोटे प्लाट बेचने खरीदने, बेचने खरीदने भी नहीं, दलाली करते थे। किसी का प्लाट किसी को दिखा दिया, चलो बीच में से 2 पैसे मिल गए। और करते करते अब वो 100-200 गाय का प्लाट बेचते ही नहीं। करे मेरे कारोबार में नहीं है, अब तो मेरा कारोबार 1000 गाय के प्लाट का है। या कॉलोनी पूरी काटता हूं 3-4-10 एकड़ में, फ्लैट बनाता हूं, कोठिए बनाता हूं, मगर हुआ कैसे? मूल बात हो तो मूल बात की उसने अपनी गद्दी नहीं छोड़ी। आप अपने जहां जहां से भी आए हैं, कभी बाजार देखो। अभी तो गर्मी नहीं शुरू हुई, गर्मी आ जाएगी मई जून की, तपती हुई। किसी भी दुकान पे नजर दौड़ा लेना, किसी दुकान पे हर आदमी, हर दुकानदार एकदम टेंशन बैठा मिलेगा, ऊँगता नहीं मिलेगा, सोया हुआ नहीं मिलेगा। आप जाओ, 10 चीजें देखो, लो ना लो, वापस आ जाओ, वो आपको गाली नहीं देगा। वो यही कहेगा अभी घूम आओ, बस यही कहेगा कि जी घूम आओ, मेरे जैसी चीज नहीं मिलेगी। बैठा है, शाम को घर लौटेगा। ये बैठना, अभी भी आपको मेरी बात छोटी लग रही होगी। अब सोचो दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं। जो लोग पढ़ लिख कर अफसर बनते हैं, जो आदमी एसएसपी बनता है, जो डीसी बनता है, वो भी यही करते हैं। बनने से पहले 10-10, 20-20 घंटे की पढ़ाई होती, उनकी सीट नहीं छोड़ती। अब ये आदत कौन डालेगा? मैं डालूंगा। मेरी मिलनी तो साल में 1 आध बार होती है। कौन डालेगा? ये आपकी जिम्मेवारी है कि जैसे लड़की को कहते हो कि घर से बाहर नहीं जाना, लड़के को भी वैसे हो। ये जिम्मेवारी आपकी है। लड़का घर बैठना सीख जाएगा तो धीरे धीरे घर बैठे बैठे सोचेगा करना क्या है। अब वो आपके साथ झाड़ू पोछा तो कराएगा नहीं लड़की की तरह, अपने आप किताबों की तरफ मुड़ जाएगा। अपने आप आदत डालनी होती है रिश्तों की भी। कभी कभी किसी के घर जाते हैं, सारे लोग मिलते हैं, मगर बच्चा मिलता आपको, कई बार बच्चा डरता आपसे मिलने से। ओए बेटे घुमा लो, जिद ना करो, आप भी बच्चे की तरह जिद कर रहे हो। देखो दूसरों को भी शुरू करा दिया। हाँ ये भी है, ये भी एक बात है
कि जैसे ये आदत अभी देखी कि एक बच्चा रोया तो बाकी भी रोने लगे, आपके एक बच्चे को बैठ के पढ़ने की आदत पड़ गई, घर के सारे बच्चों को पढ़ते हैं। इसकी एक और मिसाल, आपके घर में बच्चों का दादा है, कभी कोई दादा खांसता है, कोई दादा हुक्का पी रहा है, बच्चे उसकी नकल करते हैं कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? और अगर दादा सुबह अखबार लेके बैठ जाए तो बच्चे उसकी नकल करेंगे कि नहीं करेंगे? बस ये छोटी छोटी बात। आप सोचते हो आपका तरीका दूसरा है, जो फेल हो गया, पूरा फेल है। आपका तरीका था कि देवी का सूअर देंगे, पीर को बकरा देंगे, कोई मुर्गा कहेगा तो मुर्गा काट देंगे। कभी कभी तो ढूंढना पड़ता है कि पूरा काला मुर्गा होना चाहिए, एक भी पंख दूसरा नहीं होना चाहिए। बड़ी दिक्कत आती है, मगर ढूंढेंगे गांव गांव, और देने वाला भी कीमत बढ़ा देता है। मगर आप अपने दादा परदादा से देखो, ये करने से कुछ हुआ? दूसरे दिन आज आपने बकरा दिया, देवी का सूअर काटा, दूसरे दिन आपके घर में कोई सोने के सिक्के बरस गए। दूसरे दिन भी मेरी माँ ने, मेरी बेटी ने, हमारी बहू ने, दूसरे दिन भी उसने वही झाड़ू पोछा किया या नहीं किया? आप उसी मजदूरी पे गए या नहीं गए? बल्कि डांट भी खाई होगी जाके, मालिक ने कहा होगा दूध आए तो नहीं, आप कह रहे देवी को खुश कर रहे थे, मालिक तब भी खुश, मालिक खुश हुआ? किसी मालिक ने कहा अच्छा अच्छा देवी को खुश कर रहे थे, फिर कोई बात नहीं, बात छुट्टी और दे दे, कहा कभी? वो तब भी नाराज हुआ। इसका मतलब आपका तरीका गलत था, ये तरीका गलत था। तरीका कौन सा है? तरीका एक ही है, शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी वजह से हम यहां बैठे, ये हॉल आपको कोई देता नहीं, भले किराया देते आप। मैंने एक समय देखा अपने जीवन में, बहुत छोटा था मैं, 1968 में, 1968 में पंजाब में एक मूवमेंट चली, एक लव कुश फिल्म आई थी और उसमें परमात्मा के बारे में गलत स्टोरी दिखाई गई। तो लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, हड़ताल की। मगर जब हड़ताल की तो दूसरों को गुस्सा आया कि ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, हमारी गंदगी क्यों नहीं उठा रहे हैं। मुझे याद है 7 वर्ष की उम्र थी मेरी, कि लोग पैसे लेके जाते थे दुकान पे कि जी आटा चाहिए, वो जाति पूछते थे, दाल चाहिए, वो कहते थे कौन है, कि जी वाल्मीकि है, नहीं तुमको नहीं देंगे, तुम लोगों ने हड़ताल कर रखी है। पैसा लेके राशन नहीं दे रहे थे। 1968 की बात है, लुधियाना की। फिर पूरा पंजाब जुटा उसमें, सारे पंजाब से लोग आके जुटे, गिरफ्तारियां दी, लड़ाई लड़ी, तब जाके सरकार झुकी। झुकी भी तब क्यों? अगर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून था, अगर कानून ना होता तो कोई सरकार नहीं झुकती हमारे यहां, कानून झुकाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी आप जैसी एक मां के पेट से पैदा हुए, कोई अवतार नहीं थे। हमें बड़ी कहानियां सुनाते हैं, बच्चों को लिखवाते भी ऐसे ही हैं। दिवाली का प्रस्ताव लिखते हैं बच्चे, गुरु नानक देव का प्रस्ताव लिखेंगे, कोई भी धार्मिक, कोई भी ले लो,
उसकी पहली लाइनें क्या होती हैं कि जब पूरी दुनिया में हाहाकार था, लूट मार थी, पाप था, तब एक अवतार ने जन्म लिया। यही होती है पहली लाइनें। जो स्कूल गए बताओ, पहली लाइनें यही होती हैं। मगर ये लाइनें बुज़दिली की है, बुज़दिली की। ये लाइनें सिखाती हैं कि कोई अवतार होगा, वो रोकेगा, मुझे नहीं रोकना। मेरे सामने कोई किसी को लूटे, किसी की इज्जत लूटे, किसी को मारे, मैंने नहीं रोकना, अवतार आएगा। ये लाइनें बुज़दिल बनाती, पूरे भारत को बुज़दिल बनाती। गुरु गोविंद सिंह जी का रास्ता सही था, उन्होंने सही रास्ता चुना। उन्होंने कहा अमृत छको, तलवार पहनो, और जुल्म हो तो उसी वक्त तलवार निकाल दो। किसी अवतार की इंतजारी में नहीं रहना, उसी वक्त निकालो। मगर तलवार से भी बड़ी ताकत है कलम। तलवार से भी बड़ी ताकत कलम में है। आज मुझे लखनऊ से सूचना आई, हमारे वहां संत किशोर जी प्रचारक भी हैं, बहुत बड़े समर्पित भी हैं, धर्मज्ञा का काम भी करते हैं, और अपनी शादी से पहले जुड़े थे। और ये खुशखबरी बाद में बताऊंगा, मगर उनकी कुर्बानी पहले बता रहा हूं। मोटरसाइकिल से आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, हड्डी टूट गई पूरी, बीच में प्लेट डाली गई। और उसी वक्त उनकी मिसेज साथ थी, वो भी गिरी, उसके और ही कुछ हो गया जो अंदर कभी उसको पता नहीं था कि मेरे अंदर कुछ, पेट में कुछ है। बार बार उससे कुछ हो रहा था, डॉक्टरों ने चेक किया, वो कह रहे इसका भी ऑपरेशन होना है। दोनों का ऑपरेशन। और मैं जब खबर लेने गया तो मैंने कहा जो अगले महीने सेमिनार है एजुकेशनल, उसको रद्द कर दो, क्योंकि आप अगर बेड पे हैं तो कौन करेगा। वो करे, डॉक्टर ने कहा 3 दिन बाद छुट्टी दे देनी, बस पाँव नहीं नीचे लगाना। वो मैं कोई हॉकी पकड़ लूंगा कुछ, मगर सेमिनार रद्द नहीं होगा। ये शब्द थे हमारे साथी संत करोल जी के। रावण जी की सोच पे उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम क्या आया? उस सेमिनार में से आज तीसरा बच्चा MBBS बना है। उसी सेमिनार में से तीसरा बच्चा MBBS बना है, डॉक्टर। बहुत बड़ा होता है MBBS बनना। कई बच्चे उसके एंट्रेंस ही पास नहीं कर पाते। 10 लाख बच्चा बैठता है, 10,000 बच्चा मुश्किल से पास होता है। उसको तीसरा बच्चा लखनऊ का उसी सेमिनार में से आया। उनके अपने बच्चे भी, ये नहीं कि बाहर प्रचार कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे भी मास्टर डिग्री कर चुके हैं। अब आगे का रास्ता भी शिक्षा में ही खोज रहे, अभी नौकरियों में नहीं कि नौकरी लग जाओ जल्दी से। शिक्षा में खोज रहे हैं कि मुझे आगे से आगे बढ़ना है। आप गोत्र लगा लगा के खुश होते हैं, बड़े लोग गोत्र लगा के खुश होते हैं। मैं हैदराबाद गया, रात को मीटिंग हो रही, अंधेरा सा था, एक आदमी पीछे खड़ा हो गया, लड़का गोत्रों पे अपना गोत्र बोल के कह रहा जी ये, और शब्द बोल रहा बाहर मिलकर नहीं, चूड़ों की शान, गोत्र बोल के। अब मैं गोत्र नहीं बोल रहा हूं। सुबह मैं जा रहा था शैलेश जी के साथ, वो उस वक्त इंस्पेक्टर थे वहां पुलिस में, अब तो SP। मैं उनकी गाड़ी में जा रहा तो सामने से गाड़ी आ रही कूड़े वाली, उसके ऊपर लड़का खड़ा, मैं देख रहा हूं ध्यान से। मैंने कहा लड़का
देखा लग रहा, वो कह रहे वही जो रात जो शार मर रहा था कौम की, ये वही है। गोत्र से हम ये लड़ाइयां लड़ते हैं, कौम को एक होने नहीं दे रहे, ये लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं। लड़ाइयां छोड़ दो, गोत्र से नहीं, आपके घर के बाहर जब आपकी डिग्री लिखी होगी कि आप बिलासपुर के डीएसपी हैं, वो रोक रखेगा, गोत्र नहीं। आपके घर के बाहर लिखा होगा आपके बच्चे का नाम और साथ में लिखा होगा CMO, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, सारे डॉक्टरों का वहां पे आ गई, वो बड़ी बात होगी। गोत्र बड़ी बात नहीं, हम गोत्रों में लड़े जा रहे हैं। और मैंने कहां से बात शुरू की थी कि छोटी छोटी आदतें बड़ी नहीं है। मैं खच्चर का कह ही नहीं रहा हूं कहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि परमात्मा ने आप पहले तीर्थ जाओ, नाक रगड़ो तब होगा ना। अपने घर बैठे ईश्वर कट कर्मी, जरे जरे में ईश्वर है, मगर आप ईश्वर की मानो तो मेरे मां बाप है, वो तो नाम पक्का जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, मगर मैं मां बाप की बात ना मानूं तो लायक हूं कि नालायक? मैं सब जगह ये मानूं कि ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी मां है, वो तो मैं मान ही रहा हूं, मगर उनकी बात ना मानूं तो बताओ नालायक हूं कि लायक? कौन कौन लायक होगा? जो उस परम पिता परमात्मा की बात माने। ईश्वर है ये तो सारी दुनिया मानती है, मगर ईश्वर ने जो रास्ता दिया है उस रास्ते को हम मानते नहीं, उसे हम कबूल नहीं करते। अब मैंने अभी भी बात कही ना कि मैं नहीं कह रहा तीर्थ जाओ, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी कहते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि तप दान और तीर्थ से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, और आपने किए हैं। आपने पता नहीं कितनी तीर्थ यात्राएं कर दी हैं, कोई मेला आ जाए सबसे बड़ी गिनती आप, नंगे पांव जाने वाले आप, कई जमीन पे लेट के भी जाने वाले आप, भूखे रह के जाने वाले आप, बाजार में जिसका बड़ा शोरूम है वो कभी उसका गेट बंद करके गया कि जी मैं जा रहा हूं संकट मोचन के यहां? गया वो कभी? वो तो जाते ही नहीं। आप जा रहे हो, उस संकट में भी आप ही हो, निकल नहीं रहे हो, और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते आगे अगली लाइन, जब वो कहते हैं कि तप दान और तीर्थ से आपकी मुक्ति नहीं होगी, तो अगली लाइन वो कहते हैं कि ज्ञान से आपकी मुक्ति होगी, शिक्षा से, ज्ञान से। आप बहाना लगाते हो, कोई बच्चा बहाना लगाता है, जो दादियां भी बीच में बैठी हैं, इनका दिल बाहर ही रखा हुआ है। बच्चा आके कहता है कि जब मैं स्कूल जाता हूं मेरा सिर घूमता है, बड़ा दादी परेशान होती है, कहीं ना मेरा लाल आ जा तू स्कूल छोड़, इतना कहीं इतना भारी बस्ता है मेरे बच्चे का, इतना बोझ उठा रहा है। जो बचपन में बोझ नहीं उठाएगा स्कूल के बस्ते का, उसको बड़े होके जीवन भर बोझ उठाना पड़ेगा। और जो बचपन में स्कूल बैग का बोझ उठा लेगा, जब वो ऑफिस जाएगा उसके हाथ में अगर एक फाइल भी होगी, एक डायरी भी होगी, तो भाग के आएगा उसका फैक्ट्री कि लाओ सर मुझे पकड़ा दो। एक छोटी सी चीज भी वो कहेगा लाओ मुझे दो। अब आप सोचो आपको क्या बनना है?
आपका बच्चा क्या होना चाहिए, आप मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते, ये आपने सोचना है। दूसरी बात परमेश्वर कहते हैं जिससे आप डरे रहते हो कि जी किस्मत में है कि नहीं है, किस्मत में है कि नहीं है। पंडित बड़ा डराता है आपको। अभी देखो आपके बच्चों के पेपर चल रहे हैं, पेपर चल रहे कि नहीं चल रहे, हाथ खड़ा करो, पेपर चल रहे कि नहीं चल रहे। और साथ में बताओ शादियां भी चल रही हैं, बताओ साथ ही साथ शादियां चल रही हैं। फिर आपके बच्चे फेल होंगे के पास, बताओ। एक शादी भी आ गई, अगर एक शादी भी, तो 5 दिन कम से कम खराब करती है एक शादी। एक शादी, शादी नहीं मैं कह रहा शादी रोको, मगर पेपर के दिनों में रोको। पंडित नहीं रोके नहीं देगा आपको, पंडित उलझा के रखेगा आपको। ऐसा उलझाता है, देखो कितने बेवकूफ है आपका दिमाग, दिमाग से काम ही नहीं लेते आप। एक दिन बहनों ने राखी बांधी, याद है, सुबह राखी बांधी, दोपहर 2 बजे पंडित ने हवा फैलाई कि राखी है खोल के फेंक दो, नहीं तो मर जाओगे, उसमें एटम बम है। बहन का स्नेह, बहन का प्यार, बहन जान दे सकती भाई के लिए, उसके धागे से भाई मर सकता है। मगर पंडित ने कहा सब भाइयों ने बोल, भाई भी वैसे ही। और राखी बांधने का अर्थ क्या करते हैं, जो आम अर्थ क्या है कि राखी बांध मैं तेरी रक्षा करूंगा, और खुद ही डर गया धागे से, रक्षा क्या करेगा, धागा फेंकना पड़ेगा, ले भी कुछ हो रहा है। एक दिन मुसीबत ला दी पंडितों ने पेड़ों की, कह रहे घर के बाहर नीम के पत्ते बांध दो, पूरी जितने नीम के पेड़ थे गंजे हो गए, लोग तोड़ दिए, सारे ले आए, सारे ले आए। ये तो हमारे टीचर ने हमें कहानी सुनाई थी, बिल्कुल वैसा हुआ। उसकी कहानी भाई सच थी कि नहीं, मगर नीम वाली तो मैंने देखी, आपने देखी ना, सच थी। हमारे प्रोफेसर ने सुनाया, वो कह रहे अंधविश्वास ऐसा है कि बीच बाजार में लोग चले जा रहे थे, प्रोफेसर भी जा रहा था, उसका कोई स्टूडेंट बहस कर रहा था। प्रोफेसर समझा रहा था कि अंधविश्वास बहुत बुरी चीज है, बच्चा मान नहीं रहा था। प्रोफेसर ने कहा अच्छा अभी रुको, देखो एक गधा घूम रहा था बाजार में। प्रोफेसर उसके पास गया, गधे के 4 बाल तोड़े, नीचे बैठ के मत्था टेका और बाल जेब में डाल दिए। अब लोग देख रहे थे भी ये क्या हुआ। उन्होंने कहा जरूर प्रोफेसर है, जरूर कोई बात है। दूसरा में भागा, उसने भी 4 बाल तोड़े, तीसरे तोड़े। शाम तक जो गधा था खूनो खून हो गया, गिर पड़ा। 2-3 दिन बाद मर गया बेचारा तड़प के। उसको दबा दिया और उसकी बाजार बना दी बाबा गदर से। प्रोफेसर दिखाया करा देख ये है अंधविश्वास। वो आई ना फिल्म आई थी 3 इडियट ना, कौन सी पीके, उसमें था ऐसा। मगर हम फिर भी हटते थे। हम एक ईश्वर पे विश्वास रखो, बस एक ईश्वर पे। ये अधिकारी जी हमें छोड़ के गए ना, अभी साल हुआ है। दुखदायी था कि नहीं था? मेरे से भी ज्यादा आप में से कई लोगों ने दुख बनाया, मगर हमने ईश्वर पे विश्वास रखा, किसी अंधविश्वास को नहीं छोड़ा। भी ईश्वर को जब जिसकी जरूरत है, जैसा उसका विधान है, उसको स्वीकार करना।
मगर हिम्मत छोड़ी? हिम्मत नहीं छोड़ी, काम करेंगे। और काम कर रहे हैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों की कमाई से। करोड़ों रुपए की जमीन ली हम लोगों ने। और 1 साल से पहले अटकाय जी का जब उन्होंने 8 फरवरी को किया था, अंतिम जो योग शिष्ट का पाठ हुआ 8 फरवरी, और जून में 22 जून में हमने जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, टोटल पेमेंट दे दी। किसने दी? आप लोगों ने। हिम्मत नहीं हारी हमने। और वो क्या चीज बन रही है अब देवी देखो, सवाल यहां भी आएगा। वो केवल मत्था टेकने की जगह नहीं है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की प्रतिमा जहां स्थापित होगी वो जगह है 30 फुट ऐसे, 15 फुट पीछे। कितनी? 30 ऐसे, 15 गहराई से। मगर उसके पीछे, उसी दीवार के पीछे लाइब्रेरी बन रही है, जिसकी चौड़ाई तो 30 फुट ही है, मगर लंबाई कितनी है? 60 फीट। दरबार से 4 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कहा कि ज्ञान से मुक्ति होनी है। उसी का कहा है कि ज्ञान से मुक्ति होनी है। और अभी बना नहीं, अभी तो छत भी नहीं पड़ी, दीवारें खड़ी हुई है। हम जाके ऐसा कपड़ा एक बांध रखा धूप में, वो बाहर बांध लेते ना, ऐसा कपड़ा बांध रखा जहां हम बैठते हैं। मगर अभी से गांव में प्रचार है, कई बच्चे आते नहीं, उधर को माँ बाप आएंगे, बच्चे नहीं आते। क्यों? बोला क्या कह रहे बच्चे? देखो होना चाहिए, हालांकि बच्चों का आना जरूरी है, मगर बच्चों में बात क्या फैली? कह रहे नाम उधर नहीं जाएंगे, उधर पढ़ाई वाला बाबा है। देखो भूत वाला बाबा नहीं है, पढ़ाई वाला बाबा। जाते ही पूछता है स्कूल गए, कौन सी क्लास है? करे उधर नहीं जाएंगे। मगर वो आएंगे धीरे धीरे, हमारा प्यार बढ़ेगा, वो आएंगे। बैठने की जगह जब बनाएंगे लाइब्रेरी कि यहां आओ, बैठो, पढ़ो। जिन घरों में छोटी जगह गांव में, वो बच्चे आके बैठ के पढ़े। जब वो करेंगे, एक साथी हमारे मेरे साथ ही जाते हैं कई बार, रिटायर मैनेजर है बैंक से, उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे। वो करें 1.5 क्विंटल किताब पढ़ी है, क्योंकि डॉक्टरी की किताब इतनी मोटी मोटी होती है, बड़ी भारी किताब होती है डॉक्टरी की। और उनका बच्चा तो इंग्लैंड पहुंच गया, डॉक्टर बन गया। वो करें 1.5 क्विंटल किताब पढ़ी है। ये जब लाइब्रेरी बनेगी सारी यहां ला के रखेंगे, और बहुत महंगी होती है, आम बच्चा खरीद नहीं सकता। ये है वाल्मीकि उपवन, ये है हमारी सोच। अब इस सोच के साथ भी वही होगा, जब आप वहां आओगे, बच्चों को लाओगे, रिश्तेदारों के बच्चों को लाओगे, वो देखेंगे कि मत्था भी टेकते हैं, पीछे जाके पढ़ने की जगह भी है। आदत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बस यही एक संघर्ष है, और मुश्किल नहीं है। देखो कोई मुश्किल नहीं है। बस जैसे लड़की को नहीं घुमाते, लड़के को भी ज्यादा ना घुमाओ, और जब लेके जाओ तो दोनों को लेके जाओ। जब लेके जाओ दोनों को बराबर, और कोई डिमांड पूरी करो तो दोनों की बराबर। एक कि लड़के की डिमांड पूरी करनी है, और लड़की को कहते हैं चल कोई नहीं, तुम्हें बाद में देख लेंगे। बाद में क्यों देखोगे? वो पीछे क्यों? वो तो जननी है, वो पीछे कैसे हो सकती है? जिसको सृष्टि करता
वाल्मीकि देवान कहते हैं कि कन्या रत्न की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है। उसको पीछे कैसे कर सकते हैं? हजरत मोहम्मद साहब भी कहते हैं, वो करे बेटी का जब जन्म होता है घर में, समझो आपका जन्नत का दरवाजा खुल गया। इतना बढ़िया माना जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो करे जिस बेटी के, जिस मां के पेट से राजा, संत, साधु, महापुरुष पैदा होते हैं, उसे बुरा कैसे कहा जा सकता है? फिर उसको हम पीछे क्यों करते हैं? हम क्यों कहने से पीछे? अब ये वाल्मीकि उपवन बन रहा है, बड़ी छोटी जमीन है, जितना ये सारा आपको दिख रहा होगा, अभी इतनी जमीन है, थोड़ी सी, 2.25 एकड़, छोटी है वो, आपको बड़ी लग रही होगी। आप तो छोटी छोटी जगह पे कब्जा करके झंडा गाड़ देते हैं कि यही ठीक है। हमने कब्जा नहीं, उसको खरीदा। गुरुद्वारे वालों के पास थी, वो खाली खेती करते थे, उनसे बात की, हमने उनसे जमीन ले ली और अभी हमने उस जमीन को आगे बढ़ना है, 50 एकड़ करना है पूरा। अभी तो छोटी सी लाइब्रेरी कह रहा हूं, इससे भी छोटी है वो, 30 बाई 60 की लाइब्रेरी, 4 मंजिल की बनी, पूरा रिसर्च सेंटर होगा। केवल लाइब्रेरी नहीं, पूरा रिसर्च सेंटर, दुनिया भर की जितनी रामायण है, जितने योग शिष्ट है, जितना बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर है, जितना हमारे खिलाफ भी लिखा गया है, वो सारा इकट्ठा करेंगे। हर जगह का पोर्शन होगा अलग अलग बच्चों का। स्कूल कॉलेज वाला अलग होगा, दलित लिटरेचर अलग होगा, और जो किताबें रेयर है, जो नहीं मिलती, वो बिल्कुल अलग होगा। वहां किसी का जाना नहीं होगा। वहां जाएंगे जो स्कॉलर आते हैं पीएचडी के बाद, जो वीसी का लेटर लेके आएंगे कि जी ये लेटर है, मैं रिसर्च करने आया हूं, वहां तक वही जाएंगे। बड़ा काम है, अभी छोटा नहीं है। अभी छोटा सा दरबार बनाया, मैंने कहा ना कितना है, 30-15, और जो मेन दरबार बनना है वो अभी जमीन लेनी है। वो दरबार जब बनेगा तो दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो भारत में आए और उसको बिना देखे चला जाए। वो ऐसा बनाएंगे, उसे बिना देखे नहीं कोई जा पाएगा, इतना अद्भुत बनाएंगे, जी जान लगाएंगे जैसा अपना घर बनाने में करते हैं। और वही आपने करना। अभी चंडाल जी यही कह रहे थे आपको, बहुत सारे लोगों को समझ भी आया, उन्होंने बताया जी फला जगह से पैसा आया, फला से। वो यही कह रहे थे कि जितनी आपकी जेब है, 1 बोरी सीमेंट, 4 बोरी सीमेंट, जितना आपकी जेब है। अब हरियाणा में जन्मा हुआ एक आदमी राजेश वैद, वो अपने साथियों से कुछ साथियों को जोड़ा, और जो ऊपर शेड पड़ना है दरबार के आगे, जहां योगामृत होने हैं, 13 लाख रुपए का सामान वहां ले गए, पूरा एक ही बार में उतार के गए। और जो उसमें छोटे छोटे इतने पेच लगते हैं लोहे की चद्दर को कसने में, उसका भी उनका फोन आया कि जी पेच जितने के आएंगे मुझे बता देना, मैंने पूरा ही देना है। इसी हरियाणा में जन्मा हुआ। तो जिसकी जेब किसी की समर्थ है, ये नहीं कि उसका ही मुकाबला करना है, मुकाबला होगा आस्था का। आपकी जेब अगर एक ही बोरी की, तो आस्था आपकी भी बराबर है, श्रद्धा आपकी भी बराबर है। तो सारे लोग ये प्रयास करो, आज ही नहीं, अभी नहीं, जरूरी नहीं सारे लोग जेब में डाल के आएंगे। हमारे साथी हैं यहाँ पर, आपसे मिलेंगे, आपके घर तक भी आएंगे, और बल्कि आपके घर तक नहीं, आप उसे बस्ती में घुमाओ,
बस्ती में कोई ये ना कहे कि मुझे क्यों नहीं कहा, मेरा योगदान भी होना चाहिए। सुअर काटने में कितना पैसा खर्च करते थे, किसी को याद है? वैसे आपको छोड़े हुए ज्यादा दिन हो गए, अब याद नहीं होगा, फिर भी किसी को पता हो 15-20 हजार रुपया खर्च करते थे। और 5 बोरी में पता कितना पैसा खर्च हो रहा है? सिर्फ 2000। 5 बोरी में सिर्फ 2000। आप 15-20 हजार का पाप करते थे, होता फिर भी कुछ नहीं था। बदबू फैलती थी, बीमारियां फैलती थी, कॉलरा भी फैलता था, उसका मीट संभाल के रख लेते थे, 4 दिन बाहर खाएंगे, फिर उल्टियां करते फिरते थे, फिर डॉक्टर के पास। वो है बीमारी की बीमारी, जिसका मुंह हमेशा नाली में रहे, बताओ वो क्या होगा, क्या बनेगा? अखाड़े में बच्चे उतरते हैं ना, तो उनको क्या दिया जाता है? गंदगी के घी। क्या देते हैं? बादाम देते हो कि कूड़ा? आप सोचते ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। ये सोचो थोड़ा सा और जाकर अपने जीवन को बदलो। हम जो करते हैं, ये जो आयोजन होते हैं, यहाँ 1-2 परिवार हैं शहर में, तो दूसरे साथी बाहर से जुड़ते हैं, गांवों से। किस लिए? किसी लीडर को बुलाया हुआ है? कोई वोटें ले रही हैं मैं या वो साथी जिन्होंने ये करवाया, इन्होंने कोई इलेक्शन करना है? कुछ नहीं करता, सिर्फ आपका जीवन बदला हुआ देख रहा है। मैंने जो लखनऊ की मिसाल दी, एक दिन ऐसा आए कि मैं बिलासपुर की मिसाल दूं कि बिलासपुर में ये हुआ, जमुनानगर में ये हुआ, ये मिसाल दूं कि वहां लोगों ने अपने जीवन को बदला। तो आज का योगामृत बहुत मेहनत के साथ आप लोगों ने किया, और थोड़ा सा बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, छोटे हैं वो जरूर मैं कहता हूं कि घुमा लो। बाकी जितने अनुशासन के साथ जैसे आप बैठे लाइनें बना के, और माएँ भी सीख गई स्कूल में कैसे बैठते हैं। देखो हमें नहीं बैठ रहा था, मगर योगामृत ने सिखा दिया कि बच्चे कैसे बैठते हैं। माएँ भी सीख गई, दादी भी सीख गई कि लाइन में बैठना है। तो ये हर चीज सीख पाएंगे हम। ये दिमाग से निकाल दो यहां जो लिखा। अंतिम बात वही कह रहा हूं कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि आप पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, और उसके बाद दुनिया में 3 लोगों में ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको ना मिले। आप सिर्फ मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। आदमी उड़ सकता था, आर्मी के पद थे नहीं है, आज भी नहीं, मगर होता है जहाज भी आज, हेलीकॉप्टर में। ये पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ करो जो काम लगे ना कि ये असंभव है, पुरुषार्थ उसको भी संभव बनाता है भी होगा। क्यों नहीं होगा ये काम? ये भी होगा। एक आदमी हुआ दुनिया में जिसका कद बड़ा बेढंगा था। देखो बेढंगा था उसका शरीर, और नाम था उसका नेपोलियन बोनापार्ट। जैसा होना होता है। भर्ती हुआ सिपाही, किसी राजपरिवार पर नहीं पैदा हुआ, सिपाही, और पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा और बहुत हद तक कामयाबी हुआ। सिपाही आम घर में पैदा हुआ और कद काट भी उल्टा पुल्टा कि धड़ बड़ा और पांव छोटे, अजीबोगरीब। सिपाही भी नहीं भर्ती हो सकता है आदमी, मगर हो गया और बाद में सेनापति बना।
तो जो आदमी जो चाहे वो कर सकता है, आप भी कर सकते हो। और आपने ये करना है, छोड़ना नहीं कि मत्था टेक के आगे अपने आप हो जाएगा। ये पाप है, अपने आप के साथ पाप है, पुरुषार्थ करना है। तो आज का योगामृत बहुत ही बढ़िया, में जो जितनी आप लोगों ने मेहनत की उस तरीके से। और दोबारा फिर अपील करूंगा, दलविंदर जी अपील कर रहे थे, चंडाल जी भी कह रहे थे कि आप लोगों की जितनी समर्था है वाल्मीकि उपवन के लिए वो चीज चाहे लेके आओ, चाहे हमारे साथियों को। जय हो।